अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब जो है ना खैर खैरियत से होंगे। तो मैं उठ गई थी, फिर उसके बाद ना बैठ से आवाज़ आ रही थी, ऐसे शोर आ रहा था हवा का। मैं चलो देख लूँ, तो इतनी ठंडी हवा। तो आज मुझे उठने में लेट हो गया था। वैसे मैं 5 साढ़े 5 उठ जाती हूँ, तो 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं उठी हूँ, बाहर देखा मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, हवा थी। ये देखिए आप हवा का शोर सुन सकते हैं, बड़ी मज़े की हवा थी। तो उसके बाद जो है ना मैं घर में फिर आई हूँ, तो घर बड़ा मैसी हुआ पड़ा था, बड़ा गंदा हुआ पड़ा था। मेरा छोटा सा घर है, गरीब सी बंदी हूँ, और बस हिलाल की रोटी होती है, और उसी में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर परसों रात जो है ना मशीन लगाई थी, कपड़े सारे धो दिए थे, और छोटा सा घर है तो जल्दी नहीं सूखते। मैं फिर जो सूखे हुए थे कपड़े वो सारे उतार लिए, और जो गीले थे उनको रहने दे के करके जो सूखे हुए थे कपड़े वो उतार रही हूँ। लेट उठने की वजह से मेरी नमाज़ का टाइम तो गुज़र गया था। चलो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैंने कुरान मजीद थोड़ा सा पढ़ लिया। तो ये देखें गाइस, मेरे जो है ना सारे कपड़े जो खुश्क हुए थे उनको मैंने उतार लिया, और उनको मैंने इधर रख दिया। मैंने कहा चलो इनको थोड़ी देर तक फ़ोल्ड करती हूँ, और बाकी जो थोड़े गीले थे ना तो मैंने उनको इधर लटका दिया। मैंने कहा ये इनको दिन के टाइम हवा लगेगी ना तो ये भी सूख जाएंगे, फिर इनको अंदर रख दूँगी। ये मुस्तफ़ा के जो है ना फ्रूट लेके आई थी रात को, तो वो रखे हुए थे कूलर के ऊपर, और ये कपड़े जो गीले थे उनको लटका दिया है। और फिर बस गाइस मैंने कहा आज मेरा दिन जो है ना वो, वैसे तो मैं नमाज़ से शुरू करती हूँ लेकिन नमाज़ नहीं हो सकी क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ लूँ, तो मैंने कुरान पढ़ लिया। अब बाहर से आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा शायद बारिश हो रही है, तो वो जो है ना बकरियों की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने झाँक के देखा, और अब अंदर आ गई। फिर मैं किचन में गई हूँ ना, तो अब आई हूँ किचन में, तो किचन की मेरी हालत यूट्यूब देखने फैमिली की नहीं थी, किचन और इतना बहुत गंदा हुआ पड़ा था ना, तो मैंने मैसी हुआ पड़ा था, बस फिर तो बर्तन धो। अच्छा नहीं हुआ पड़ा था। फिर मैंने कहा चलो पहले जो है ना वो सारे बर्तन धो लेती हूँ। फिर मैंने एक एक करके सारे बर्तन धोए हैं, और अकेली होती हूँ तो हस्बैंड होते हैं, और छोटा जो है ना वो मुस्तफ़ा होता है। तो बच्चे के साथ जो है ना, छोटे बच्चे के साथ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक करे में कि इंसान जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा जो है ना अल्लाह से उम्मीद रखो, और नमाज़ ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि नमाज में सुकून है। हज़रत वसल्लम जो है ना हमारे मीठे मुस्तफ़ा, उन्होंने ऐसे नहीं फरमा दिया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वाकई हमें महसूस होता है हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारी आँखों को भी ठंडक पहुँचती है, हमारे बदन को भी ठंडक पहुँचती है। तो और नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, और कुरान मजीद और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें देख के ही जो गैर मुस्लिम है ना, हमारे अमल को देख के हम ऐसा अमल करें, हमारे अमल को देख के वो हमारा साथ दें, हम वो इस्लाम कबूल करने पे जो है ना वो राज़ी हो जाए। तो मैं अंदर आ गई थी, और बाहर ऐसे बस मेरा बड़ा दिल कर रहा था बाहर जाने का। मैं अपने कमरे की विंडो से है ना वो देख रही थी, बड़ी ठंडी मज़े की हवा थी। तो मैंने कहा चलो आपको विंडो से भी दिखा लेती हूँ। ये मेरा कमरा जो है ना, ये बस सुबह सुबह की हालत हुई पड़ी थी ऐसी। मुस्तफ़ा जो है ना वो बाहर हवा का जो है ना वो शोर सुन रहा था, इधर बैठ के उसको नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था। अब वो मम्मा की तरफ आ रहा है कि मम्मा ने जो है ना वो मुझे उठाना है, और बस जब ये उठ जाता है ना तो फिर ये कहता है कि मम्मा मुझे सारा दिन उठा के रखे। यकीन करें ये वाली जो है ना बस बात जो है ना एक अम्मियाँ ही समझ सकती हैं, एक मॉम्स ही समझ सकती हैं, एक माँ ही समझ सकती है ना। बस बच्चा कहता है मुझे ना उठाए रखो। मैं रात को मेरे बाजू में इतना दर्द होता है, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ना, इतना सुन हुआ पड़ा होता है ना, मैं कहती हूँ कि एक दो डंडा मारो ताकि ये ठीक हो जाए ना। तो अब जो है ना वो मुस्तफ़ा जो है वो देखें, इसकी हरकतें देखें, इधर से उधर, उधर से उधर। तो बस ये माँ को देखता है और माँ के पीछे भागता है कि माँ ने बस मुझे उठाना है। अब मैं इसको दिखा रही हूँ, मैंने कहा जाए जब मम्मा आज क्रॉल कर लेना। तो माशाल्लाह से जो है ना मुस्तफ़ा बड़ा एक्टिव है, तो माशाल्लाह पढ़ लिया करें, और लाजमी, क्योंकि बच्चों की नज़र लगती है। फिर इसके बाद जो है ना मैंने कहा अपना फ़ेस वॉश कर लूँ। तो ये मैं दुनिया बना का रही हूँ बेहतरीन फ़ेस वॉश मैं होममेड आपको फेस बता रही वॉश, हूँ। मेरे फेस पर इंतहाई एक्ने थे, इससे बेहतरीन बिल्कुल फेस ख़त्म वॉश। हो गए। मतलब अगर मैं बेसन हो बेसन और तो हल्दी फिर मिला के बेसन। लगा लेती हूँ, लेकिन बेसन ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो आटा और हल्दी जो है ना वो मिक्स कर लूँ। फिर ये लगाती हूँ, तो इससे मेरे एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर इसके फेस बाद मैंने पेस्ट बनाया, ये मेरा होममेड पेस्ट है, इसमें नमक, सोडा और हल्दी है। ये मेरा होममेड पेस्ट हो गया। फिर इसके बाद मैंने मुस्तफ़ा को आड़ू पड़ा हुआ था वो दे दिया। मैंने
मैंने कहा मुस्तफ़ा जो है ना वो खाता रहे आड़ू, और मुस्तफ़ा जो है ना वो ख़ुद ही खाता रहता है। मैंने उसको सिखाया हुआ ना कि ख़ुद ही वो करना है ना। मैं वैसे देती हूँ लेकिन इसकी अपनी भी गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह से ना, हाथ में पकड़ा देती हूँ तो खा लेता है। वैसे इस पे मैं बड़ी मेहनत की है, ये नहीं मतलब खाता जैसे खाने वाले होते हैं ना बच्चे, ये बहुत मुझे तंग करता है, ये कुछ भी नहीं खाता होता, कोई फ्रूट इसको अच्छा नहीं लगता। ये उसके बाबा बैठे हुए हैं, बाबा इनके फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और बाहर से जो ना बिल्ली की आवाज़ आ रही थी हमारी विंडो के बाहर से ना, तो अब वो मुस्तफ़ा देख रहा है कि ये आवाज़ जो है ना ये आ कहाँ से रही है। तो वो देखें मेरी यूट्यूब फैमिली, वो देखें बिल्ली, मुस्तफ़ा अब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को ना नेचर कितनी पसंद होती है ना, नेचर में बड़ा सुकून है ना। हम पीछे रह गए नेचर से। तो मैं बाहर निकली, मैंने अपने हस्बैंड से कहा वो मुर्गा देख रहे हैं आप, तो मैंने कहा नाश्ता करते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी। हम अंडा लेने के लिए जो है ना वो बाहर निकले। ये गाइस, ये मेरी यूट्यूब फैमिली, ये मेरा किराए का मकान है, 4 घर हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो एक ये नीचे वाले घर में जहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं इसके पीछे मैं रहती हूँ, और फिर ये हम लोग अंडा लेने के लिए निकल पड़े हैं। ये वाह कैंट की गलियाँ, ये देखें कुत्ता सोया हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था। तो जानवर, इंसान, एक तो सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो बड़ी मज़े की नींद आ जाती है। तो मुस्तफ़ा को ये कुत्ता दिखाया, फिर उसके बाद हम चलना शुरू हो गए। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, बड़े मज़े के बादल बने हुए थे। वैसे वाकेंड का मौसम अच्छा ही होता है क्योंकि ये टेक्सला के साथ है, और टेक्सला जो है ना वो तहसील है, टेक्सला की तहसील है ना वाकेंड, और रावलपिंडी के साथ है टेक्सला। तो ये देखिए इधर से चीज़ अच्छी मिल जाती है। इधर से मैं अब देसी अंडा लेने जा रही थी अपने मुस्तफ़ा के लिए, और ये मुझे रास्ते में बकरियां नज़र आई हैं। ये वाली बकरियां, अगर कभी गोश्त खाना भी हो तो इन बकरियों का खाया करें, क्योंकि ये जो धूप पे चरती होती है ना इनमें बड़ी ताकत होती है। जो घर में पालतू होती है इनमें ताकत नहीं होती। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे भी थोड़ा सा वीडियो में ऐड कर दें, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे भी रिकॉर्ड कर दिया। मैं मोस्टली कवर ही रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि औरत का मतलब ही कवर रहना है। फिर इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ, मैंने अंडा बनाया, और पहले तो मैंने अंडा मुस्तफ़ा के लिए बना लिया था। फिर मैं शामी पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो शामी बना लो, हम भी नाश्ता कर लेना। तो फिर मैं ये शामी बना रही हूँ, और इसी के साथ जो है ना फिर अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक ने इतना दिया बहुत है। बस अल्लाह पाक का शुक्र का जो है ना वो दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद नाश्ता करके मैं वापस आ गई हूँ। सारे घर का जो है ना मेरे पहले कूड़ा जो है ना खुश्क जो था ना कूड़ा उसको जमा किया है। फिर मैं किचन में गई हूँ, तो किचन की जो हालत थी ना, मैं यूट्यूब फैमिली या देखें किचन की भी बड़ी हालत हुई पड़ी थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं पानी भर के लाई हूँ। फिर मैंने इधर ट्यूब लगाई और पानी वो किया। मैंने कहा चलो इस जगह को पहले धो लेती हूँ। तो मैं अकेली होती हूँ ना, तो मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो एक हाथ से अब मैं मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से काम कर रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल होता है इस तरह से भी काम करना। तो कोई नहीं, काम कर रही हूँ, और दिल में शुक्र अदा करती रहती हूँ, दुरूद पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि दुरूद पढ़ने से ना घर में इतनी रिज़्क आता है और इतना सुकून मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है। तो दुरूद शरीफ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यकीन करें सबसे बड़ी इबादत है दुरूद शरीफ, सबसे बड़ी इबादत है। मतलब अगर आपका कोई काम ना हो रहा हो या कुछ भी ना हो रहा हो, तो परेशान हो आप, तो खाली दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज दिया करें, और अभी भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो दुरूद शरीफ बहुत बड़ी इबादत है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरी एफएससी थी ना, तो मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, और मैं सारा दिन मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा मैंने, और कोई इबादत नहीं कि जैसे बहुत नमाज़ें पढ़ना, बहुत कुरान पढ़ना, ये करना वो करना, नहीं, मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ा और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं दुरूद शरीफ भेजा। यकीन करें मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, हालांकि मेरे पेपर भी इतने अच्छे नहीं हुए थे। बस ये है कि उस दिन से मेरा इतना पक्का इस पर वो है ना ईमान है। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना चाहिए, क्योंकि और यहाँ परिंद चरिंदा हर कोई, और ख़ुद अल्लाह पाक भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना वो दुरूद
भेजते हैं। तो अल्लाह की महबूब है, तो महबूब राज़ी होगा तो आशिक भी राज़ी हो जाएगा। पहले महबूब को राज़ी कर लेना तो आशिक खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए उसकी महबूब को राज़ी करना चाहिए। फिर क्लीनिंग करने के बाद जो है ना मैं मुस्तफ़ा के कपड़े जो है ना डेली के हाथ के ऊपर धो लेती हूँ। मैं मुस्तफ़ा को दिन के टाइम पैम्पर नहीं लगाती, रात के टाइम पैम्पर लगाती हूँ। तो मैं इसी तरह से सारे कपड़े धो लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो बस मेरा व्लॉग एंड होने वाला है 6 से 11 तक। अल्लाह हाफ़िज़।